हे एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स स्टार्ट नो में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यूपी टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम जो कि 2022 में जिसके लिए फॉर्म फिल किए गए थे, अभी तक उसका एग्ज़ाम नहीं हो पाया है। उसके लिए एग्ज़ाम डेट की एक नई अपडेट निकल के आ रही है। रिसेंटली जो अपडेट निकल के आई थी, सबसे पहले ये थी कि जो एग्ज़ाम होगा यूपी टीजीटी पीजीटी का, वो चुनाव से पहले डेफिनेटली नहीं होगा। उसके बाद जो अपडेट निकल के आई वो ये थी कि जो आयोग है, नया शिक्षा सेवा चयन आयोग है, उसके 12 सदस्यों का चुनाव हो चुका है। हालाँकि पहले ये कहा गया था कि 6 सदस्यों का चुनाव होगा, उसके बाद यहाँ पर 12 सदस्यों का चुनाव किया गया है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूँ कि लास्ट टाइम उससे भी पहले जो अपडेट आई थी, जो कि मैंने आपके साथ शेयर भी की थी, उन्होंने कहा था कि फरवरी के लास्ट या फिर मार्च के स्टार्टिंग में वो जो मीटिंग होगी, उसमें सारी चीज़ें फिक्स हो जाएँगी कि सदस्यों का चुनाव हो जाएगा, अध्यक्ष का भी चुनाव हो जाएगा और वही चीज़ें हुई भी हैं। मार्च के स्टार्टिंग में ही 12 अध्यक्ष का चुनाव आपका हो गया था। अध्यक्ष का चुनाव होना बाकी था। सॉरी, सदस्य 12 सदस्यों का चुनाव हो गया था, अध्यक्ष का चुनाव होना बाकी था। अब अध्यक्ष का चुनाव होने में समस्या ये है कि कोई भी उम्मीदवार योग्य नहीं मिल रहा है, उसके एक तरीके से परफेक्ट नहीं हो पा रहा है, उसके लिए सेलेक्ट नहीं हो पा रहा है। सर्च टीम क्योंकि इस चीज़ को सेलेक्ट करेगी, आपने ये भी अपडेट देखा ही होगा, उससे अगर पहले वाले अपडेट पे चले जाएँगे तो। खैर, अब आ जाते हैं वापस से कि यहाँ पर जो एग्ज़ाम डेट के लिए जो आपका एग्ज़ाम होना है, वो कब होना है, किस तरीके से होगा, उसके लिए क्या रिसेंटली न्यूज़ निकल के आ रही है। क्योंकि जो नियमावली सामने आई है नई शिक्षा सेवा चयन आयोग की, वहाँ पर ये कहा गया है स्पष्ट तौर पे कि जब तक अध्यक्ष नहीं चुने जाते हैं, अध्यक्ष की अनुपस्थिति में जो सबसे ज़्यादा उम्र-दराज़ एक तरीके से जो कहीं न कहीं हम ये कह सकते हैं एक्सपीरियंस्ड जो सदस्य होगा, वही अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा। कार्य करने का मतलब क्या है? यानी कि अध्यक्ष के चुनाव की वेट नहीं करेंगे अभी, जो 12 सदस्य चुने गए हैं, वही कार्य को स्टार्ट कर रहे हैं और लंबित पड़ी भर्तियों को पूरा करने में शुरू हो गए हैं। उन्होंने डाटा माँगा है और फाइलें वगैरह जो है चेक करनी शुरू कर दी हैं उन्होंने। तो आपकी जो एग्ज़ाम है, सबसे पहले अगर हम बात करें, 13 लाख अभ्यर्थी जो है इंतज़ार कर रहे हैं, जैसा कि आप अपडेट में देख भी रहे हैं। तो 13 लाख अभ्यर्थी कौन से हैं? यूपी टीजीटी पीजीटी वाले एग्ज़ाम वाले ही हैं। 4000 भर्तियाँ थी और 13 लाख लोगों ने फॉर्म फिल किए थे उस टाइम पे। बहुत ही बड़ी संख्या में बेरोज़गारी यहाँ पर सामने आई है। साथ ही साथ उन्होंने सुपर टेट वगैरह के लिए भी तैयारी कर दी है देखने के लिए। उनके लिए भी डाटा वगैरह माँग लिया है और उनके लिए भी काम करना सुचारू रूप से शुरू कर दिया है। तो अध्यक्ष के चुनाव की वेट मत कीजिए कि अध्यक्ष चुना जाएगा। हालाँकि अध्यक्ष को चुनने के लिए 25 दिन का समय माँगा गया है। उसके बाद जो है सामने से जो है मुख्यमंत्री को रिपोर्ट सौंपी जाएगी। उसके बाद वो राज्यपाल को देंगे, तब जाकर के अध्यक्ष नियुक्त होगा और उसके बाद कार्यविधि को आगे बढ़ाया जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि कार्यविधि तब होगी, कार्य अभी से शुरू हो चुका है नियमावली के अकॉर्डिंग। तो तैयारी करते रहिए। एग्ज़ाम डेट आपको चुनाव के बाद बहुत ज़्यादा टाइम इंटरवल आपको नहीं मिलेगा। ये मान कर के डेफ़िनेटली चलिए कि जो टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम है, डेफ़िनेटली आपका अगस्त या सितंबर 2 मंथ में आपका एग्ज़ाम डेट घोषित हो जाएगी। तो बहुत ज़्यादा लंबा टाइम इंटरवल नहीं है, क्योंकि जिन लोगों ने तैयारी की थी, एक लंबा समय हो गया तैयारी छोड़े हुए, तो भूल ग चुके हैं, इधर-उधर चले गए सभी। अब वापस से आकर के उस चीज़ को कवर कर पाना, उस तरीके से तैयारी कर पाना अभ्यर्थियों के लिए भी आसान बात नहीं है। तो इसलिए अपनी तैयारी में लगे रहिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।